वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर 2015 क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। कल हम लोग देख लिए थे पिछले वाले वीडियो में 2015 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बायो का तीसरा क्वेश्चन तक। तो आज हम उसी सीरीज को क्वेश्चन बैंक के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चौथे क्वेश्चन पे चलें। चौथा क्वेश्चन ये है कि द्विगुणित है जिसे डायप्लॉइड कहते हैं, 2n कहते हैं। द्विगुणित है, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में कि द्विगुणित है। उसका ऑप्शन ए में दिया है अंड, बी में दिया है पराग, सी में दिया है ए तथा बी दोनों मतलब अंड तथा पराग दोनों, और डी में दिया है युग्मनज। तो ऑप्शन के अनुसार द्विगुणित है हो जाएगा जैगोट। और जैगोट के बाद और क्या क्या होगा द्विगुणित में? तो जैगोट तो है ही है जिसे युग्मनज कहते हैं, और परागकोश एवं अंड। युग्मनज, परागकोश एवं अंडाशय, ये तीनों क्या है? द्विगुणित है जिसे हम लोग डायप्लॉइड कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं कि हैप्लॉइड किसे कहते हैं। द्विगुणित वाला समझ गए, अब चले हैप्लॉइड पे। अगुणित किसे कहते हैं? तो अगुणित में है स्पर्म जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, एवं ओवम जिसे अंडाणु कहते हैं। ये स्पर्म को मेल गैमिट कहते हैं और ओवम को फीमेल गैमिट कहते हैं। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट इन एनिमल मतलब प्राणी में, जंतु में, मानव में मेल गैमिट को शुक्राणु कहा जाता है और फीमेल गैमिट को अंडाणु कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चले पेड़ पौधे में जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है उसे क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधे में पाए जाने वाले मेल गैमिट को पोलन ग्रेन कहते हैं और फीमेल गैमिट को ओव्यूल जिसे बीजांड कहते हैं। इन प्लांट मतलब पेड़ पौधे का मेल गैमिट क्या है? पोलन ग्रेन जिसे हम लोग पराग कण कहते हैं, और फीमेल गैमिट जिसे ओव्यूल बीजांड कहते हैं। ये पौधे का हुआ। अब आइए यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विगुणित है, ये 2015 का क्वेश्चन बैंक में है और इसका आंसर युग्मनज होगा। लेकिन 2015 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है और 2020 में सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि द्विगुणित है, और ऑप्शन यही 3 रहेगा जिसमें से हमको युग्मनज निकाल लेना है, जहां जिस ऑप्शन होगा। या नहीं तो कभी कभी परागकोश रहेगा और कभी नहीं तो अंडाशय रहेगा। तो अधिकांशतर 2017, 2020 और 2015 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में जैगोट ही दिया हुआ है, और क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। हर बार लगभग बिहार बोर्ड दोहरा के पूछता है हर ईस्वी में कि द्विगुणित है, तो इसका ऑप्शन होगा युग्मनज। अब कभी कभी ये पूछता है कि गैमिट क्या होते हैं। क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड अनुसार बिहार बोर्ड कभी कभी ये पूछ देता है कि युग्मक क्या होते हैं, अगुणित या द्विगुणित। तो युग्मक होते हैं अगुणित। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि युग्मक क्या होते हैं, तो अगुणित होते हैं, और युग्मनज क्या होते हैं, तो द्विगुणित होते हैं। जब गैमिट स्पेशलिस्ट यदि गैमिट रहेगा तो वह अगुणित होता है, और गैमिट और गैमिट मिलकर जब जैगोट बनता है तो जैगोट द्विगुणित होता है। उसके बाद चले हम ट्रिप्लॉइड पर, जैसे त्रिगुणित कहते हैं। तो त्रिगुणित में हमें यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन ट्रिप्लॉइड है, मतलब त्रिगुणित है। तो त्रिगुणित में स्पेशल भ्रूणपोष आ जाता है जिसे हम लोग इंडोस्पर्म कहते हैं, और इन प्लांट में पाया जाता है त्रिगुणित भ्रूणपोष जिसे हम लोग इंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि अंड प्रजक है। अंड प्रजक कहने का मतलब कि वैसा जीव जो अंडे को जन्म देता है उसे अंड प्रजक कहते हैं, जिससे इंग्लिश में ओविपैरस कहते हैं। ओविपैरस अंड प्रजक है। तो इस ऑप्शन में ये देखना है कि अंड प्रजक कौन है, या अंडा को कौन जन्म देता है। मुर्गी है ए में, बी में है सांप, सी में है मगरमच्छ, और डी में है इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मुर्गी भी हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा। इसका मतलब इनमें से सभी, मतलब मुर्गी, सांप, मगरमच्छ जितने भी है सब अंडे जन्म देता है। और अंड प्रजक में और क्या क्या पूछा जा सकता है?
छिपकली अंडप्रजक है, मेढक अंडप्रजक है, मछली अंडप्रजक है और पक्षी अंडप्रजक है। मतलब ये सभी क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। उसके बाद फिर बच्चा पलता है अंडे के बाद। उसके बाद है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक किसे कहते हैं, जिसे हम लोग भी पैरस कहते हैं। तो भी पैरस से मतलब हुआ कि बेबी पैरस। बेबी पैरस मतलब बेबी पैरस मतलब बच्चे को जो जन्म देता है। बेबी मतलब बच्चा होता है। तो सजीव प्रजक कहने का यह मतलब है कि वैसा जीव या वैसा जंतु या वैसा प्राणी जो क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, उसे हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इनमें से ध्यान रखना है, मानव क्या है, सजीव प्रजक, क्योंकि मानव बच्चे को जन्म देता है। उसके बाद जानवर, उसके बाद बंदर, उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद चमगादड़। चमगादड़ पक्षी है लेकिन क्या है कि ये बच्चे को जन्म देता है। यहाँ पर हम बताए हैं अंड प्रजक जो अंडे को जन्म देता है, इसमें हम पक्षी बताए, मतलब पक्षी अंडे को ही जन्म देता है। लेकिन पक्षी में एक चमगादड़ है जो क्या करता है, बच्चा को जन्म देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। तो सजीव प्रजक में मानव, जानवर, बंदर, गोरिल्ला और चमगादड़ हो गया। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सजीव प्रजक है। कोई एक जैसे चमगादड़ दे देगा और इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा। अंड प्रजक में आपको चुनना है कि इसमें से कौन सजीव प्रजक है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद 6 में कहा गया है कि टी लिम्फोसाइट, जिसे हम लोग टी सेल कहते हैं, टी लिम्फोसाइट को ही टी सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, मतलब हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ए में ऑप्शन है अस्थि मज्जा से, जिसे हम लोग बोन मेरो कहते हैं अस्थि मज्जा को, और बी में है पेट से, और सी में है थाइमस से, और डी में है यकृत से। मतलब टी सेल, टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है, हमारे शरीर के किस अंग से उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अस्थि मज्जा से, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं। तो बोन मेरो से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ये टी लिम्फोसाइट जो है हमारे ब्लड के WBC का प्रकार है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में WBC का प्रकार है। और यहाँ पर देखिए हम बताएं कि बोन मेरो से उत्पन्न, बोन मेरो से और क्या क्या उत्पन्न होता है। यहाँ तो बताया गया कि अस्थि मज्जा से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ऑब्जेक्टिव तो बन रहा है, लेकिन उसमें मतलब और क्या क्या हो सकता है कि बोन मेरो से और क्या क्या उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। तो अस्थि मज्जा या बोन मेरो से हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट, जिसे हम लोग बी सेल कहते हैं, और ब्लड हो गया, और ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये जितना भी है हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, बोन मेरो में उत्पन्न होता है। तो 6 का क्वेश्चन क्या था कि टी लिम्फोसाइट या टी सेल उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। और हम ये भी बताए हैं कि अस्थि मज्जा से कौन कौन चीज उत्पन्न होता है। तो बी सेल, जिसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं, वो उत्पन्न होता है, ब्लड उत्पन्न होता है, और ब्लड का प्रकार WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जितना भी है सब का निर्माण था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन है कि वीर्य, जिन्हें सीमेन कहा जाता है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। मतलब वीर्य को अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रखने के लिए वीर्य में उपस्थित स्पर्म या ओवम को जीवित रखने के लिए किसमें रखा जाता है। ऑप्शन ए में है तरल नाइट्रोजन घोल में, ऑप्शन बी में है रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन सी में है बर्फ में, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन ये है कि स्पर्म या सीमेन, जिसे वीर्य कहते हैं, को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार तरल नाइट्रोजन घोल हो जाएगा। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म या सीमेन को या वीर्य को जो नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन घोल में हिमीकृत किया जाता है, तो वह कितना डिग्री सेल्सियस पर हिमीकृत किया जाता है। इसका आंसर होगा -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, सीमेन को नाइट्रोजन घोल, मतलब तरल नाइट्रोजन घोल में सीमेन को हिमीकृत किया जाता है
-196 डिग्री सेल्सियस पर। और जहां हिमीकृत किया जाता है उसे कहते हैं पॉलन बैंक में। पॉलन बैंक में क्या किया जाता है, तरल नाइट्रोजन घोल रहता है और उसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर सीमेंट को हिमीकृत करके अधिक से अधिक दिनों तक रखा जाता है। और इसमें एक फैक्ट बात यह है कि वीर्य या सीमेंट का जो निर्माण होता है, किसके किसके निर्माण से वीर्य का निर्माण होता है, मतलब किस किस के संयोग से, किस किस के योग से वीर्य या सीमेंट का निर्माण होता है। तो इसका है पुरस्थ द्रव और शुक्राशय द्रव तथा शुक्राणु द्रव, ये तीनों मिलकर के सीमेंट का निर्माण करता है और उस सीमेंट में स्पर्म सुरक्षित रहता है। तो प्रोस्टेट द्रव, शुक्राशय द्रव एवं शुक्राणु द्रव, ये तीनों मिलकर के सीमेन या वीर्य का निर्माण करता है। प्रोस्टेट द्रव को प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं, शुक्राशय द्रव को सेमिनल फ्लूइड कहते हैं और शुक्राणु द्रव को स्पर्म फ्लूइड कहते हैं। तो 7वां क्वेश्चन समझ गए होंगे कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन घोल में -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, उसके बाद जहां पर सुरक्षित रखा जाता है उसे पॉलन बैंक कहते हैं। और हम ये जाने कि वीर्य का निर्माण जो होता है पुरस्थ द्रव, शुक्राशय द्रव और शुक्राणु द्रव के संयोग से वीर्य का निर्माण होता है। तो आज का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का सीरीज यहीं तक, और इससे आगे 8वां क्वेश्चन से आगे अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे। तो यदि इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बैंक का तैयारी करते हैं, सीरीज बाय सीरीज यदि आप चलते हैं, तो एक क्वेश्चन में या एक ऑब्जेक्टिव में हमने आप लोगों को बहुत से बहुत मतलब ये देने जा रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन बन सके और वहां से आप लोग को बोर्ड में थोड़ा सहूलियत हो। इसलिए हम ये क्वेश्चन को थोड़ा फैक्ट मान के यहाँ डाले हैं और ये भी डाले हैं कि मतलब तरल नाइट्रोजन घोल में तो हिमीकृत करके रखा जाता है, लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव से हमने आप लोग को कई सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ दे रखे हैं। तो इस तरह से यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक का तैयारी करते हैं, सीरीज बाय सीरीज चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन और बोर्ड में जो आप लोग मार्क यदि ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन यहीं तक। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से यदि आप लोग चाहते हैं तो और सीरीज को हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।